हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम शोक शेफ। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करने एक अपने नए वीडियो में लेकर हाजिर हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने कॉपी कलम लेकर के आ गए होंगे और इत्थे ध्यान देने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए उठा लेकर के आया हूँ एक नए वीडियो। और ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सभी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो विदाउट एनी डिले यू शुड बी ट्राई टू ज्वाइन विथ इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ आप तुरंत जुड़ने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे छात्रों, मैं चाहता हूं कि आप सबको अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करता हूं कि ताकि आप लोगों को कहीं पर भी रहे, किसी भी सिचुएशन में हो, बट आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे और यह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाने का प्रयास करेंगे ताकि मेरा हर दिन की वीडियो आप तक पहुंच सके मेरे प्यारे छात्रों। तो चलिए, मैं इन्हीं सभी बातों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे छात्रों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि संपन्नता मन की ही अच्छी होती है। संपन्नता मन की ही अच्छी होती है और धन की नहीं, क्योंकि धन की संपन्नता अहंकार देती है और मन की संपन्नता संस्कार देती है। अगर जीवन में आप संपन्न होना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, मन की संपन्नता रखिए जिससे आपको संस्कार मिलेगी और आप पूरी दुनिया में आपका जय जयकार होगा और आप लोगों के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। और सम्मान कमाना बड़ा दुर्लभ है मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों। और हाल ही में मैं बता दूं कि भारत ज़मीन से लेकर के आसमान तक भारत का तिरंगा फहर रहा है। चंद्रयान-3 काफ़ी मशक्क़त के बाद 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त सन 2023 को शाम को 6:04 पर चांद पर लैंडिंग किया। तो ये इसरो का सबसे कामयाब सफलतम और दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है भारत, जो कि आसमान में भी चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं उन सभी साइंटिस्टों को जिन्होंने इस अथक प्रयास के साथ भारत का पूरे विश्व में परचम लहराया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब को यह वीडियो बेहद अच्छी लगेगी और उम्मीद यह ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है कि माई कंपल्सन का मतलब होता है मेरी मजबूरी है या मेरी मजबूरी थी। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले उम्मीद यहाँ पे मैं करता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर इस प्रकार का भाव प्रकट होता है तो आप इट प्लस इज वाज का प्रयोग आप अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार करेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो इज का प्रयोग करना और पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करना। सब्जेक्ट लगाना, फिर कंपल्सन, फिर कंपल्सन टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना। मैंने एक बात और कह देना चाहता हूँ, मैं बताया भी हूँ कि अंग्रेजी अगर सीखना है ना तो कोई नियम और कानून नहीं होता है मेरे प्यारे छात्रों। अंग्रेजी में सिर्फ लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट सही पता है तो आपको अंग्रेजी ना बड़ी से बड़े हिंदी वाक्यों को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यू शुड बी ट्राई टू वॉच माय वीडियो एंड विथ कॉपी कलम माय डियर स्टूडेंट। तो देखो मैं लिखा है ऐसा करना मेरी मजबूरी है या ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि इट इज, अगर पास्ट में है तो वाज लगा देना। माई कंपल्सन ध्यान समझे क्या लिखेंगे, माई कंपल्सन टू डू दिस, ऐसा करना मेरी मजबूरी है या ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। इस परीक्षा में पास होना मेरी मजबूरी है तो इट इज माई कंपल्सन, याद रखना है क्या करेंगे, इट इज माई कंपल्सन, ध्यान समझिएगा, इट इज माई कंपल्सन टू
pass, it is my compulsion to pass the examination, this examination my dear student। क्या करेंगे? this examination याद रखना है, या this exam ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे एग्जामिनेशन लिख दीजिए चाहे एग्जाम लिख दीजिए। मुझे पढ़ाना, यानी ध्यान रखना, पढ़ाना, ध्यान समझना है, क्या करना है कि पढ़ाना मेरी मजबूरी है, तो इट इज, ध्यान रखें, इट इज माई कंपल्सन टू टीच, इट इज माई कंपल्सन टू टीच, तुम्हें देखना मेरी मजबूरी है। इट इज कंपल्सन माई, इट इज कंपल्सन, इट इज माई कंपल्सन टू सी यू, इट इज माई कंपल्सन टू सी यू, तुम्हें देखना मेरी मजबूरी है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से सेंटेंस याद हो जाना चाहिए और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पता हो जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के जरिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस एंड मोर लर्न इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट, दी मोर प्रैक्टिस दी मोर लर्न इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी अगर सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाना है, तब जाकर कि कहीं आप अंग्रेजी के साथ खेल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक एंजॉय।